देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि की परिभाषा, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो या दो स्वरों को मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जब दो स्वर को आपस में जोड़ा जाता है। स्वर किसे कहते हैं? और सही तो वही है, उसको जब दो स्वर को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद एक नया परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो दो स्वरों को मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्यालय, क्या है? विद्यालय। विद्यालय में दो, देखो, विधा जोड़ आलय, क्या? विधा जोड़ आलय। विधा में यहाँ क्या है? आ है ना, आ है, और जोड़ इधर क्या है? ये क्या है? आ है ना। ये दोनों जोड़ के क्या बना? दो को आ जुटा है तो एक आ क्या हो गया? लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया, और एक आ बचा है। ठीक है, विधा जो आलय, विधा जो आलय में क्या हो गया? विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। तो एक नया, इससे अलग बना, नया बना, है ना। दो स्वर आपस में जुटा, है ना, उसमें एक स्वर लुप्त हो गया, एक स्वर बचा, तो इससे अलग बना ना, तो ये क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। इस उदाहरण में आप जान सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया, क्या किया गया? जब दो स्वरों को मिलाया गया, है ना, तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। ये जो दो स्वर को मिलाया गया तो इससे जो मुख्य शब्द बना, है ना, उसमें हमें क्या देखने को मिला? अंतर देखने को मिला। क्या देखने को मिला? इसमें दो स्वर है, आ, है ना, इसमें एगो है, एगो लुप्त हो गया, तो अंतर देखने को मिला। तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। दो आ मिले और उनमें से एक आ लुप्त हो गया। क्या हो गया? दो आ मिला और उनमें से एक आ क्या हो गया? लुप्त हो गया। ठीक है, अब देखो पर्यावरण, क्या? पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है? परि जोड़ आवरण, है ना। परि, इसमें क्या लगा है? दुर्गई लगा है ना, और जोड़ इसमें क्या है? आ। दो का स्वर है, दो का स्वर आपस में मिल रहा है, और दुर्गई और आ दोनों मिला करके क्या हो गया? या बन गया, है ना, या बन गया। ये देखो, ये और आ मिलकर क्या बन गया? या बन गया। तो बोला ऊपर के स्वरों में जैसा कि आपने देखा, जब दो स्वर को मिलाया गया एवं उससे वाक्य की परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। आ गया ई एवं आ को मिलाने पर या बन गया। क्या बन गया? आ ई को मिलाने पर क्या बन गया? या बन गया। देखो इधर परी है, दुर्गई है, इसमें आ है ना, दोनों जब जुटा तो यहाँ क्या बन गया? या बन गया, है ना। इस दो स्वर को संधि करने पे, मिलाने पे, जोड़ने पे जो मूल शब्द, मुख्य शब्द बना, उसमें अंतर आया कि नहीं आया? तो इसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो मुनिंद्र, क्या? मुनिंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, क्या? ये मुनिंद्र किससे मिलकर के बना? मुनि जोड़ इंद्र से बन। देखो अब मुनि, इसमें क्या लगा है? हर्षई लगा हुआ है ना, और इसमें भी क्या है? हर्षई है। दो का हर्षई जुटा तो क्या बना है? दुर्गई बना है। क्या बना है? दुर्गई बना है। दो का हर्षई जुटा तो क्या बना है? दुर्गई। बोलो ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं ई एवं ई दो स्वरों को मिलाया गया। क्या? हर्षई और हर्षई दो स्वरों को मिलाया गया। जब दो हर्षई मिली तो दुर्गई बन गई। क्या हुआ? जब दो हर्षई मिली, दो, एक इधर एक इधर, दो को मिला तो यहाँ मुनिंद्र इधर से बन गया, हर्षई इधर से लगता है ना, तो क्या बना? दुर्गई बन गई। यह परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और इन्हीं परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, मतलब जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है और उसमें जो परिवर्तन आता है ना, परिवर्तन आता है तो वो स्वर संधि कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, तो स्वर संधि का 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार। फर्स्ट में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि करते समय अगर आ और आ के साथ आ जाए, मतलब अगर देखो अ जोड़ और रे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। कोई दिक्कत? अ जोड़ आ रहेगा तो क्या बनेगा? आ। फिर आ जोड़ और रहेगा तो क्या बनेगा? आ जोड़ आ रहेगा तो क्या बनेगा? आ। कोई दिक्कत? मतलब ये चारों में से कुछ भी रहेगा तो लास्ट में क्या बनेगा?
आ ही बनेगा, ठीक है। उसके साथ तो आ बनता है, और हर्षई दुर्गई के साथ हर्षई दुर्गई हो तो, यानी कि हर्षई जोड़ हर्षई है तो क्या बनेगा, दुर्गई, ठीक है। हर्षई जोड़ दुर्गई हो तो क्या बनेगा, दुर्गई, ठीक है। दुर्गई जोड़ हर्षई हो तो क्या बनेगा, दुर्गई, और दुर्गई जोड़ दुर्गई हो तो दुर्गई बनेगा। कोई दिक्कत बनता है। और अगर हर्षऊ दुर्गाऊ के साथ हर्षऊ और दुर्गाऊ हो तो दुर्गाऊ बनता है, ठीक है। जैसे कि हर्षऊ जोड़ हर्षऊ है तो क्या बनेगा, दुर्गाऊ, ठीक है। हर्षऊ जोड़ दुर्गाऊ है तो क्या बनेगा, दुर्गाऊ जोड़ दुर्गाऊ है तो क्या बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। दीर्घ संधि में क्या होता है, संधि करते समय अगर आ जोड़ आ के साथ अ जोड़ आ हो तो आ बनता है, और हर्षई दुर्गई के साथ हर्षई दुर्गई हो तो दुर्गई बनता है, और अगर हर्षऊ दुर्गाऊ के साथ हर्षऊ दुर्गाऊ हो तो दुर्गाऊ बनता है। कोई दिक्कत, जब ऐसा होता है तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। और दीर्घ संधि का दूसरा नाम है ह्रस्व संधि। कौन सा संधि है, ह्रस्व संधि है। उदाहरण के लिए देखते हैं, विधा जोड़ अभ्यास, क्या है, विधा जोड़ अभ्यास। इधर देखो आ है, विधा में क्या लगा, आ का मतलब लगा हुआ है ना, जोड़ इधर क्या है, ओ है ना, दोनों जूता तो क्या बन गया, विधा अभ्यास। यहाँ क्या लगा, आ लगा है, और लुप्त हो गया, मतलब आ और जोड़ ओ बराबर क्या बन गया, आ। कोई दिक्कत। इसे इधर देखो, परम, परम में मोह में क्या लगा है, ओ लगा है ना, जोड़ अर्थ, अर्थ में क्या लगा है, ओ लगा है, और ओ जोड़ ओ बन के क्या बन गया, आ, बन के परमार्थ, है ना, आ बन गया इसमें। कोई दिक्कत। अब देखो कवि जोड़ ईश्वर, कवि में क्या लगा, इसमें हर्षई लगा है ना, हर्षई, और ईश्वर में क्या लगा है, दुर्गई लगा हुआ है ना, और दोनों जुट के क्या बन गया, दुर्गई बन गया, यानी कविश्वर, है ना। फिर देखो गिरी, गिरी में क्या लगा है, हर्षई, और इसमें क्या लगा, दुर्गई, दोनों मिलके क्या बन गया, गिरीश, यानी कि दुर्गई बन गया। हर्षई जोड़ दुर्गई बराबर क्या हो गया, दुर्गई। कोई दिक्कत। फिर वधु जोड़ उत्सव, क्या है, वधु जोड़ उत्सव, वधु में क्या लगा, हर्षऊ, और उत्सव में क्या लगा, हर्षऊ, दो संधि हर्षऊ हर्षऊ मिल रहा है तो क्या बन गया, दुर्गाऊ बन गया, यानी कि वधु उत्सव। कोई दिक्कत। इस तरह से अगर संधि रहेगा तो बन जाएगा। दो स्वरों को आपस में जोड़ने के बाद जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब क्या, जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है और उससे जो नया शब्द बनता है ना, उस शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में अभी क्या पढ़ लिया, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या बताया गया कि अगर अ और आ के साथ अ और आ लगाया जाता है तो कुछ भी होगा उसमें संधि आएगा तो आ बनेगा, ठीक है। और हर्षई दुर्गई के साथ हर्षई दुर्गई को जोड़ा जाता है तो दुर्गई बनेगा, और हर्षऊ दुर्गाऊ के साथ हर्षऊ दुर्गाऊ जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा, दुर्गाऊ बनेगा। कोई दिक्कत, बन जाएगा ये वाला। चलो ठीक है, इधर